कॉन्फ्रेंस का आज मुख्य कारण क्या है और सर्वप्रथम जो आरोप गौरव रोहिला जी द्वारा लगाए गए हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जय गुरु जी, मैं यही कहना चाहूँगी जो उन्होंने हमारे पे ऊपर आरोप लगाए हैं वो सब गलत हैं। और अभी जो काम वगैरह सब चल रहे हैं तो मतलब थोड़ा टाइम लग रहा है इन कामों के लिए। जो हमें टेंडर वगैरह हम लगा रहे हैं उनके लिए हमें कोई मिल नहीं रहा फंड जो हम आगे के लिए काम करवाएंगे, तो उसके वजह से देरी हो रही है। बाकी जो है ये सफाई कर्मचारियों की बात कर रहे हैं कि सफाई नहीं हो रही है, तो ये बराबर लगे हुए हैं कर्मचारी, हर जगह जा रहे हैं, सफाई हो रही है। मैम सबसे पहला ओवरऑप ये है कि जो मंडी है खास तौर से वहाँ पर कोई सफाई नहीं है और पार्षदों को लेकर आरोप लगाया गया है कि जो 14 से 15 पार्षद हैं वो आपके बिल्कुल खिलाफ हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और उनके साथ जाति विवाद जैसा भेदभाव भी किया जा रहा है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि हमारा तो ये घर परिवार है, हम सब मिलजुल के ही काम करते हैं, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। और बाकी आप पार्षदों से पूछ लो, यही है सब जवाब देंगे आपको। मैम तीसरा प्रश्न ये भी आ रहा था कि घोटाला अभी से शुरू हो चुका है, 6 महीने बीत चुके हैं बने हुए चेयरमैन को और उसके बावजूद भी कोई भी काम नहीं हो रहा, तो उसके सवाल में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो ये है, हमने देखो सब जगह ये टेंडर वगैरह लगा रखे हैं हर जगह के लिए, लेकिन हमें अभी कुछ ग्रांट नहीं मिल रही है जिस वजह से हम भी काम करवाएं। ये तो गलत है कि जो आरोप लगा रहे हैं कि घोटाला करे, अभी हमारे पास कुछ आया नहीं है। घोटाला तो जब होगा हम जब कोई काम हुआ करे, जब कुछ काम। आप खुद ही कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कोई काम नहीं हो रहा 5 महीने से, और दूसरा सवाल होगा कि आपने घोटाला कर दिया। जब मैंने कुछ लगाया तो मैंने खाया कहाँ से? अभी तो हम एक स्वाभाविक सी चीज है, मैं कुछ खर्चूंगा तभी मैं कुछ खा पाऊंगा। तो जब मैंने कुछ खर्चा है तो मैं कैसे खा सकता हूँ? जब हमारे पास कुछ टेंडर ग्रांट आएगी उस हिसाब से तो हम कम काम करवाएंगे सभी वार्डों में। अभी तो कुछ आया ही नहीं है, हमें मिल ही नहीं रहा, तो हम काम कैसे? मैम चौथा आरोप वो विद प्रूफ दिखा रहे हैं कि आपकी जो चेयर है उस पर आपकी जगह बिट्टे भाई बैठे हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? उनका ये कहना है कि जो ये चेयर होती है वो सिर्फ चेयरमैन की होती है, उस पर उनके पति का कोई अधिकार नहीं है, वो क्यों बैठे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा तो देखो कोई बात नहीं है कि वो नहीं बैठ सकते। भाई मैं जैसे आ जाती हूँ, मैं भी अपनी मीटिंग वगैरह अटेंड करती हूँ, जितना मेरा होता है मैं अपना काम करती हूँ आके। और बाकी ये सभी जो पार्षद वगैरह बैठे हैं, ये चेयर मिली है, कुर्सी है, तो सबके लिए है। मैम एक प्रश्न मेरे मन में आता है, जो भाई साहब पैसा कमाते हैं उस पर आपका हक है? बिल्कुल है। तो मतलब कहीं ना कहीं वह आपकी हेल्प कर रहे हैं इस चीज को लेकर। बस अखिल भैया, आप उप प्रधान हैं और बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं इस चीज को लेकर, खासतौर से पार्षदों को लेकर कि पार्षद बहुत खिलाफ हैं। 15 से पार्षद ऐसे हैं जिनकी बिल्कुल बन नहीं रही और उन्होंने ये भी कहा था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करने वाले हैं, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो ऐसा लगता है कि जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस कॉन्फ्रेंस में शायद अगर वो इस प्रकार की कोई बात थी तो उन 15 पार्षदों को साथ लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे। और अभी 15 पार्षद उनके साथ है या हमारे साथ, आप एक बार अगर कैमरे को घुमा के देखिए, हमारे लगभग सभी पार्षद यहाँ बैठे हैं। वार्ड 11 से 12 से 17 से 3 से 10 से 14 से 1 से 15 से 7 से, मुझे नहीं लगता कोई पार्षद ऐसा है। कुछ पार्षद आज शादियों का सीजन आपको पता है, कुछ उस वजह से व्यस्त है, जबकि अगर आप कहें तो सभी अभी हमारे ग्रुप में व्हाट्सएप कॉलिंग करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आपके साथ सभी पार्षद जुड़ भी सकते हैं और अपनी बात को आपके बीच में रख भी सकते हैं। तो ऐसा कोई किसी प्रकार का नहीं है। और मैं तो एक और बात पूछना चाहूंगा, उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है कि शायद 15 पार्षद उनके साथ है, कृपया वो 2 पार्षद जरूर बता दे जो बिट्टे भाई साहब के साथ हो या मैडम के साथ है। कम से कम उनका 2 का तो नाम हमें पता लगे कि हाँ ये 2 तो कम से कम इनके साथ है। उन 15 को हम फिर बाद में सोच लेंगे कि 15 कौन है। वो सफाई को लेकर बड़ा सवाल उठाया अखिल जी की सफाई नहीं हो रही है, बुरा हाल हो चुका है इन 5 महीने के अंदर, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सफाई व्यवस्था की जहाँ तक बात है, लगभग 5 महीने इस नई सरकार को बने हो चुके हैं और जितना मैक्सिमम सफाई ये नई सरकार करवा सकती थी वो करवा रही है। एक सवाल उठा था, जहाँ तक मुझे ध्यान है, मैंने वो कॉन्फ्रेंस नहीं देखी है, लेकिन उसमें एक सवाल था कि जब टेंडर खत्म हो चुका है तो उस टेंडर को बार बार तो कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र होता है उस टेंडर को लेने के लिए। लेकिन अगर ये आरोप लगता है कि उसी व्यक्ति को बार बार टेंडर को रिन्यू क्यों किया जा रहा है, अब आप बताइए, जो टेंडर खत्म हो गया है क्या उन कर्मचारियों को घर भेज दें? सफाई व्यवस्था का क्या हाल होगा सिद्धों के अंदर? सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए उस टेंडर को कुछ समय के लिए हम एक्सटेंड करवा रहे हैं, जिसके लिए कल भी हम सभी पार्षदगण माननीय सांसद महोदय से मिले हैं, माननीय डीसी महोदय से मिले हैं, माननीय डीएमसी महोदय से जीन जाकर मिले हैं। हमने सिर्फ एक ही उनसे रिक्वेस्ट की थी, हमें
केवल उतने समय के लिए इस व्यक्ति का, जिनके पास अभी टेंडर है, बढ़ा दिया जाए जब तक कोई व्यक्ति दूसरा इस टेंडर को नहीं लेता है या नए व्यक्ति को टेंडर देने की परमिशन हमारे पास नहीं आती है। वो भी सिर्फ इसलिए कि ताकि तब तक हमारी सफाई व्यवस्था सफीदो शहर के अंदर ठीक रहे। एक दिन टेंडर खत्म हुआ था, एक दिन के अंदर ही सफाई कर्मचारी घर थे, आधा कूड़ा सड़क पर आ गया था, क्योंकि डंपिंग पॉइंट हमारे पास खत्म हो चुका था। क्योंकि डंपिंग पॉइंट भी जिस ठेकेदार के पास हमारा टेंडर है उसी के पास है। तो इसलिए ही ये रिक्वेस्ट माननीय डीसी महोदय और डीएमसी महोदय से की गई थी कि हमारे को के घर पर या किसी भी प्रधान, उप प्रधान या किसी भी अन्य पार्षद या पार्षद के जानकार के घर पर कोई भी कर्मचारी आपको दिख जाए तो आप उसकी फोटो लाइए, वीडियो लाइए। उन्होंने कहा कि भैंसों का कार्य करवाते हैं, घास डलवाते हैं, दूध निकलवाते हैं, कुछ ऐसा। भैंसों के कार्य के विषय तो मुझे ये पता है, 5 महीने हो गए बने हुए, और 5 महीने मतलब 50 बार तो बेटा भाई साहब का भैंस का दूध मैं निकाल के आ चुका हूँ। मुझे निकालना नहीं आता, लेकिन मैं वहाँ खड़ा होकर देखता हूँ कि वो निकालते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार का कोई कार्य, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। सभी के विषय एक ही है कि सफीद तो पहले शहर का विकास हो, बाद में अपना विकास की बात हो। अखिल भैया, ये बड़ा सवाल आपने जवाब दे दिया। हमें पता है कि अभी तक विकास क्यों नहीं हो रहा, पर ये सवाल हमारे सफीदों की 40,000 लगभग जनता का सवाल है। वो ये बात पूछ रहे हैं कि विकास क्यों नहीं हो रहा है। एक बार जनता को बताएं कि विकास जो रुका है उसका मुख्य कारण क्या है। मैम, विकास रुकने का कारण क्या है? लोग कह रहे हैं 6 महीने हो गए, विकास क्यों नहीं हो रहा, उसका कारण क्या है? देखिए, सबसे पहला तो उसका सबसे बड़ा रीजन कि हमारे पास अधिकारी अभी तक नहीं है। हमारे पास सेक्रेटरी एडिशनल हैं, लगभग जब से हम बने हैं 3रा सेक्रेटरी हमारे पास अभी आया है, जो कि वो भी एडिशनल आए हैं। एमई हमारे बनने के बाद एक आए थे राठी जी, जिनको हमें उनके कोड से सफीदो ट्रांसफर करवाने में लगभग 2 से 2.5 महीने लग गए। और जैसे ही हमने उनको ट्रांसफर करवा के प्रोसेस को शुरू करने का काम किया, जांच का विषय आ गया था। एडीसी महोदय ने जांच के आदेश दिए कि पहले इन जो जांच कार्य चले हुए हैं उनको आप कंप्लीट करके फिर अन्य कार्य को शुरू करें। तब तक वो कार्य को शुरू करते हैं, तब तक उनके फिर ट्रांसफर के ऑर्डर आ चुके हैं। वो आप या सफीदों की जगह असन ट्रांसफर हो चुके हैं। देखिए, ना तो किसी पार्षद ने टेंडर लगाना, ना किसी प्रधान ने टेंडर लगाना। टेंडर लगाने की प्रक्रिया टेक्निकल डिपार्टमेंट की, लेकिन जब तक हमारे पास स्टाफ ही नहीं होगा तो टेंडर कैसे लगेंगे। लगभग 1.5 करोड़ रुपए के आसपास में है, जिनको हम नए टेंडर के रूप में लगा सकते हैं। पुरानी पेमेंटों के लिए जो फंड्स होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन जो नए टेंडर्स के फंड्स हैं वो लगभग 1.5 करोड़ रुपए के अराउंड हमारे पास पड़े हैं, जिनको लगाने के लिए हमने एक प्लानिंग बैठक में की थी कि लगभग 7-8 लाख रुपए पर वार्ड सब एमई जो म्यूनिसिपल इंजीनियर हमारे नगर पालिका के हैं वो ट्रांसफर हो चुके हैं। जब तक नए आएंगे, अब उनका कोड हम लाएंगे, तब जाके कहीं हम प्रोसेस में नया काम। 1.5 करोड़ रुपए की राशि दे दी जाती है कम्युनिटी हॉल की, उसको लेकर के क्या कहेंगे? नहीं, ये भी आपके पास जानकारी मुझे लगता है गलत है। लगभग 70 लाख रुपए 68 लाख रुपए की पेमेंट कम्युनिटी हॉल को हुई है, और उस भी पेमेंट के अंदर जहाँ तक मेरे संज्ञान में है जांच चली हुई है उसकी? नहीं, वो जांच के दायरे से बाहर है, क्योंकि वो कार्य सीएम अनाउंसमेंट का कार्य है। सीएम अनाउंसमेंट के कार्य जांच के दायरे में नहीं है। और जिन भी कार्यों की जांच है, चाहे वो किसी प्रकार का नाले की जांच हो, चाहे वो सड़क की जांच हो, चाहे वो गली की जांच हो, चाहे वो पार्क की जांच हो, जो भी जिसकी पेमेंट पेंडिंग थी वो पेंडिंग ही है। और आज भी आप नगर पालिका का रजिस्टर, नगर पालिका का अकाउंट देख सकते हैं, किसी प्रकार की कोई जांच नहीं हुई है। सीएम अनाउंसमेंट के कार्य को पूरा करने के लिए उस कार्य में कुछ पेमेंट उसकी की गई है, ताकि उस कार्य को विराम ना लगे, उस कार्य को चलता रहे। और जिस डेट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस काम की वैधता करी है, उस काम को उस समय तक हम पूरा कर सकते हैं। कपिल जी, सफाई को लेकर एक बड़ा मुद्दा उठाया गया कि सफाई का अगर ये कार्य नहीं पूरा होगा तो यहाँ पर धरना भी दिया जाएगा। तो एक प्रश्न आता है, जिन लोगों के अभी तक किसी कारण में सफाई नहीं हो पा रही है, तो वो कैसे कांटेक्ट करें? अगर कांटेक्ट करते हैं तो उनकी सुनवाई कैसे जल्दी से जल्दी हो पाए, ये भी लोगों को एक बार जरूर बताएं। देखिए, जैसे सफाई का विषय है, हर एक पार्षद को सभी वार्डों के अंदर 1-1 कर्मचारी मिला हुआ है। जो वार्ड बड़े हैं उसके अंदर 2 कर्मचारी मिले हुए। अगर किसी वार्ड में सफाई नहीं हो रही तो इसका मुख्य कारण उस वार्ड का एमसी है। उसका ये है, अगर उसको एक सफाई कर्मचारी मिला हुआ है, सफाई कर्मचारी तो चला जाता है, लेकिन एमसी किस हिसाब से उसको सफाई करानी है, किस हिसाब से नहीं करवानी। एमसी बनने का सिर्फ ये नहीं था कि एमसी बन गया और उसके बाद वो आप वार्ड में नहीं देखना, ऑटोमेटिकली काम हो गए वार्ड के, तो ऐसा कुछ नहीं है।
हमारे पास रजिस्टर लगा हुआ है। जब से नगर पालिका हमारी ये नया कार्यकाल शुरू हुआ है तभी से हर एक वार्ड में सफाई कर्मचारी है, बाय नेम है, बाय मोबाइल नंबर है। अगर कोई भी एमसी ले जाना चाहे वो वैसे भी देख के ले जा सकता है। तो सफाई के बारे में ऐसा कोई विषय नहीं, अभी सफाई नहीं। सर अगर नहीं भी हो रही है और किसी को शिकायत है तो शिकायत कहाँ दर्ज कराए? देखिए, इसमें तो कोई विषय नहीं कहने का। पहले तो उनके पास सीधा सीधा अधिकार है, उनका पार्षद होगा, वो अपने पार्षद को बोला। लेकिन उनको लगता है कि नहीं, पार्षद से काम नहीं बन रहा तो मेरे पास भी आ सकते हैं, वो माननीय प्रधान जी के पास भी आते हैं। और किसी कारणवश वो हमारे पास नहीं आना चाहते तो सैनिटरी महोदय है हमारे पास, परमानेंट सैनिटरी है माननीय प्रदीप कुमार जी, उनसे वो अपनी शिकायत कर सकते हैं। किसी प्रकार से अगर कोई शिकायत उनको इस प्रकार की आती है कि उनके वार्ड में किसी प्रॉपर जगह पर सफाई नहीं हो रही है, तो सैनिटरी से वो मिल सकते हैं। नगर पालिका सबके लिए है, सबकी साझी नगर पालिका है। जब पिछले 1 साल से पार्षद नहीं थे, प्रधान नहीं था, कोई भी नहीं था, तब भी तो सफाई व्यवस्था हुई है। तब भी तो लोगों ने डायरेक्ट नगर पालिका में आकर सैनिटरी से मिलकर या सेक्रेटरी से मिलकर या अन्य किसी अधिकारी से मिलकर सफाई करवाई है। अगर कहीं किसी प्रकार से आपके सभी चैनल्स के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, किसी भी शहरवासी को ऐसा लगता है कि हमारे शहर में या हमारी गली में या हमारे मोहल्ले में सफाई नहीं हो रही है, उसके लिए सबसे पहले आप अपने पार्षद से मिलें। अगर कहीं आपको फिर भी लगता है कि पार्षद से बात नहीं बन रही तो आप नगर पालिका में आकर मिल सकते हैं, सैनिटरी से मिल सकते हैं। आप हमारे पास किसी प्रकार की शिकायत लेकर आए, जल्द से जल्द उस शिकायत का निवारण करने की हम संभावना कोशिश करें। गलियों में पशु बांधने की सबसे बड़ी समस्या हो रही है, कुछ लोग हट नहीं रहे, तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस विषय पर हमने पीछे भी एक बात चलाई थी कि गलियों में जो पशु बांधते हैं उनके लिए हम माननीय सेनेटरी महोदय ने पीछे भी एक अभियान चलाकर उनको सबको बोला था कि आप गलियों में पशु ना बांधें। लेकिन कुछ फिर वही बात है, एक बार के लिए कुछ समय के लिए हट जाते हैं और पुनः फिर वो उसी हरकतों पर आ जाते हैं। उसके लिए एक बार जब हमारे पास स्टाफ पूरा हो जाएगा, माननीय एमई और सेक्रेटरी हमारे पास आ जाएंगे, उसके लिए एक विशेष कार्रवाई हम पूरे शहर में चलाएंगे। जो लोग पशुओं को गलियों में बांधते हैं या अपने रेडी वगैरह को गलियों में छोड़कर चले जाते हैं जिससे रास्ता ब्लॉक है, उन पर एक नोटिस के द्वारा उनको चेतावनी दी जाएगी कि आप इस प्रकार का कार्य ना करें, ताकि किसी अन्य जन को आपके किसी कार्य से दिक्कत ना। सर एक आखिरी सवाल, अगर अभी जितने भी पार्षद दिखा दिए लेकिन अभी भी कुछ पार्षद नहीं है, तो विपक्ष या जो भी है ये सवाल उठा सकते हैं कि बाकी बचे हुए पार्षद क्यों नहीं थे? तो मैम इस वक्त आप जुड़ी हुई हैं और आप साथ एक सीधा सा एक आखिरी सवाल करेंगे कि पार्षदों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, क्योंकि आरोप ये है कि पार्षदों के साथ कहीं ना कहीं जातिवाद को लेकर दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अगर पार्षदों के साथ दुर्व्यवहार होता तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हो। एक बोलो। उसमें ही मीटिंग में ही सब यहाँ आ गए हैं। मैम आप पार्षद हैं, तो आपको कैसा क्या लगता है इस मामले में? देखो, आज जो उन्होंने आज आरोप लगाया, अगर सच्चा होता तो यहाँ पे कोई भी नहीं आता। और जो भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है वो भी किसी कारण की वजह से सफेदों से बाहर है। वो ये नहीं कि भाई सफेदों है इस वजह से। और आप चाहे तो जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा उनसे बात भी कर सकते हैं। तो नहीं, विपक्ष में कौन? तो ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं तो पूछा है कि विपक्ष में एक बार बताया जाए कि मैम। सारे पार्षद यहाँ बैठे तो विपक्ष में कौन है? नहीं, अगर उनके पास जैसे अभी जिन्होंने आरोप लगाया है हम उनकी बात कर रहे हैं। अब वो ये कह सकते हैं कि अभी तो सिर्फ 10 ही थे, 12 थे, पूरे क्यों नहीं थे? आप साथ में रहती हैं मैम, क्या आप लेडीज हैं, तो क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि कोई भेदभाव किया जा रहा है, कोई जातिवाद ऐसा कुछ किया जा रहा है? मैम मैं आपसे प्रश्न कर रही हूँ। अगर भेदभाव होता तो मैं यहाँ पे आज यहाँ पे मौजूद नहीं होती। मेरे को था कि भाई है नहीं कुछ भी, ऐसे घर परिवार जैसी बात है तो इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। नहीं तो इस टाइम सभी को काम होता है भाई। वही है ना, उन्होंने आरोप लगाया है, उस आरोप को निराधार करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। तो कैसा व्यवहार होता तो है? यहाँ पे हम तो एक परिवार की तरह है, बिल्कुल कोई भी भेदभाव बिल्कुल भी नहीं। और जब बार बार ये जातिवाद ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ पे। जाति वगैरह का तो कोई नहीं हो। बार बार वो पहले भी इलेक्शन के टाइम पे भी ये जाति का मुद्दा उठा रहे थे और अब भी ऐसे ही उठा रहे हैं। मगर ये हमारा जो 17 और प्रधान जी का 18 है, ये 18 सब एक परिवार ही है जी। हाँ जी। तो ये मतलब जो आरोप है ये बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है ये। हाँ जी। तो क्या आप देख सकते हैं आपके पास और मुद्दा कोई सवाल हो? मंडी को लेकर भी बार बार सवाल उठ रहे हैं कि मंडी के ऊपर जो प्रधान जी हैं उनका विशेष ध्यान नहीं है। मैम क्या ऐसा है कि मंडी में कर्मचारी नहीं जा रहे हैं सफाई के लिए? नहीं, मंडी में तो जा ही रहे हैं, सभी कर्मचारी हर जगह ही पहुंच रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैडम मैं पार्षद बैठा हूँ नहीं, मंडी के पास से आप उन्हीं से पूछ सकते हो। परसों जी रात को भी मंडी के अंदर सफाई व्यवस्था हुई है।
हुई है सर। बिल्कुल हुई है जी। और मैं अपने वार्ड का एक जिम्मेवार पार्षद हूँ। सिर्फ एक सिंगल फोन पर अगर किसी की वार्ड, मेरा सारा 12 वार्ड है, एक सिंगल फोन पर सिर्फ एक सिंगल दुर्व्यवहार या कोई जातिवाद का मुझे नहीं पता, मेरी थ्योरी से बाहर की बात है जातिवाद तो। और अगर बात आती है कि बिहेवियर की, तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। 6 महीने हुए हैं मुझे जुड़े हुए प्रधान जी के साथ 6 महीने हुए जुड़े हुए। मैं किसी अपने वार्ड की समस्या को लेकर अगर मैंने एक सिंगल फोन भी किया, अगर मैं गया तो बहुत बड़ी बात है वो। अगर सिंगल एक फोन भी किया है ना, तो बड़ा उसी वक्त तत्काल प्रभाव से उसके ऊपर कार्रवाई हुई है। और इस बात का आप मेरे वार्ड के अंदर जितने भी मेरे सम्मानित नागरिक हैं, इस बात के लिए आप पूछ सकते हो कि भी सिर्फ अगर मेरे पास किसी एक का फोन भी आ जाता है किसी भी परेशानी को लेकर, कोई सफाई व्यवस्था को लेकर, कोई नाले की सफाई, गली की सफाई, कोई कूड़ा उठाने की समस्या को लेकर, तुरंत प्रभाव से उस कार्रवाई को किया जाता है और वो मामला तुरंत हल किया जाता है। मैं तो नहीं मानता कि शायद इससे बड़ी कोई। परसों रात को भी मैं खुद उस समय प्रेजेंट था जिस समय मंडी की सफाई चल रही थी, और मेरे पार्षद महोदय से बात हुई। मैंने कहा आपकी मंडी में सफाई चल रही है, अगर कहीं आपको कोई ऐसी व्यवस्था लगती है कि यहाँ एक्स्ट्रा सफाई की कोई आवश्यकता तो आप बता सकते हैं। और कर्मचारी अभी आपकी मंडी में मुझे लगता है 6 कर्मचारी झाड़ू के लिए थे और 2 कर्मचारी रिक्शा पर कूड़ा को उठाने के लिए थे। लेकिन चाहे वो पार्षद हो चाहे वो प्रधान हो, ना तो पार्षद पूरे वार्ड में घूम सकता है, ना प्रधान पूरे शहर में घूम सकता है। ये जरूरी नहीं है कि पार्षद हर गली में जाकर देख पाए कि इस गली में कूड़ा है या नहीं है, या इस गली में सफाई हुई है या नहीं है, नाली साफ है या नहीं है। कहीं कहीं हमारा नैतिक कर्तव्य ही बनता है कि पार्षद को कहीं अगर लगता है कि नहीं यहाँ पर सफाई नहीं है, तो कोई नागरिक शहर का फोन करता है कि यहाँ सफाई की व्यवस्था थोड़ी दिक्कत है, तो पार्षद उस पर प्रथम कर्तव्य के साथ, मैं कहता हूँ वार्ड 11 हो 12 हो 1 से लेकर 17 वार्डों के सभी पार्षद उसको प्रथम कर्तव्य समझकर अपना दायित्व निभाते हैं और उस कार्य को सर्वप्रथम निभाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम जुड़ने